1556 पानीपत का वह काला दिन। एक तीर ने न केवल एक योद्धा को गिराया बल्कि हिंदुस्तान के स्वप्न को भी छलनी कर दिया। वह योद्धा था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास हेमू कहता है। एक साधारण सा व्यापारी जिसने रेवाड़ी की गलियों से दिल्ली के सिंहासन तक का सफर तय किया। 22 युद्धों में अजेय हिंदू गौरव का प्रतीक हेमू ने एक सपना देखा था, एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य का सपना, जहां हर भारतीय सिर उठाकर जी सके। लेकिन उनके सामने खड़ा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक 14 वर्षीय मुगल शहंशाह और उसका क्रूर सेनापति बैरम खान। यह युद्ध केवल तलवारों का टकराव नहीं था, यह था हेमू के हृदय का, उसके सपनों का और हिंदुस्तान की आत्मा का संघर्ष। तो आइए आज की इस वीडियो में हम पानीपत के उस युद्ध को देखते हैं। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। इतिहासकार आरसी मजूमदार कहते हैं कि हेमू का उदय मध्ययुगीन भारत की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उसकी त्रासदी उतनी ही गहरी है जितना उसका साहस। 1501 में अलवर का एक मच्छरी गांव है। एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हेमचंद्र भार्गव का जन्म हुआ। उसके पिता रायपुरन भार्गव सन्यासी बन गए और परिवार गरीबी की आग में चलता रहा। हेमू की माँ अकेले उनका पालन पोषण कर रही थी। उनके पेट की भूख तो मिट रही थी, लेकिन उनकी आत्मा की मांग थी तलवार की। हेमू रेवाड़ी के बाजार में नमक और शोरा बेचते थे। कहते हैं कि हेमू को नमक और शोरे का बहुत अच्छा ज्ञान था और उनका यही ज्ञान एक दिन शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह की नजर में पड़ा। जब उन्होंने हेमू की प्रतिभा को देखा तो उन्होंने हेमू को अपनी सेना में शामिल होने का न्योता दिया। हेमू की आंखों में भी था कि हिंदुस्तान को विदेशी जंजीरों से मुक्त कराया जाए। इसी सपने के साथ वह इस्लाम शाह की सेना में शामिल होते हैं। 1545 से लेकर 1553 तक उन्होंने 22 युद्ध लड़े और कहते हैं कि एक भी युद्ध में वह पराजित नहीं हुए। पंजाब की ठंडी वादियों से लेकर बंगाल की नम धरती तक उनकी तलवार ने दुश्मनों को धूल चटाई। राजपूतों और अफगानों को एकजुट कर हेमू ने अजयता का परचम लहराया। इतिहासकार AL श्रीवास्तव कहते हैं कि हेमू का नेतृत्व एक चमत्कार था। उन्होंने न केवल युद्ध जीते बल्कि विभिन्न समुदायों को भी एक धागे में पिरोया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में अराजकता की स्थिति फैल जाती है। हेमू ने एक अवसर देखा। 7 अक्टूबर को तुगलकाबाद में उन्होंने अकबर के गवर्नर तारदी बेग खान को धूल चटाई। अब दिल्ली उनके कब्जे में थी। पुराने किले में मशालों की रोशनी में हेमू ने अपना राष्ट्रध्वज करवाया। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य प्राचीन हिंदू सम्राटों का गौरव था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को हिला कर रख दिया। 14 वर्षीय अकबर एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा था। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अकबर के संरक्षक बैरम खान की आंखों में भी बदले की आग थी। हेमू के दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद मुगल साम्राज्य से उनका युद्ध होना तय हो गया। पानीपत के मैदान को चुना गया। यह वही मैदान था जहां बाबर ने 1526 में इतिहास रचा था। 5 नवंबर 1556 का दिन था। पानीपत में एक नया इतिहास लिखा जाना था। एक ओर था हेमू की सेना, जिसके सीने में स्वतंत्रता की आग जल रही थी। दूसरी ओर था अकबर, मुगल साम्राज्य का भविष्य, जिसके कंधों पर एक साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई एक शतरंज की बिसात थी। हेमू की सेना में 30,000 घुड़सवार, 500 युद्ध हाथी, 1500 पुर्तगाली तोपें थी। राजपूत तलवारबाज, अफगान घुड़सवार और स्थानीय योद्धा भी हेमू के करिश्मे से बंधे हुए थे। हेमू ने सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। केंद्र में वह स्वयं था और अपने हाथी हवाई पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उसकी दाईं तरफ सेनापति राम्या, जिनके साथ उनके राजपूत योद्धा भी डटे हुए थे। बाईं तरफ अफगान शादी खान, जिसके घुड़सवार बिजली की तरह हमला करते थे। रणनीति यह थी कि तेजी के साथ हमला किया जाएगा, मुगल केंद्र को चीर दिया जाएगा और हाथियों से मुगल सेना को रौंद दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मुगल सेना की, तो मुगल सेना 20,000 घुड़सवारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी, जो संख्या बल में हेमू की सेना से काफी कम थी। बैरम खान और अली कुली खान सेना का नेतृत्व कर रहे थे। केंद्र में अली कुली खान, दाईं तरफ सिकंदर खान और बाईं तरफ अब्दुल्ला खान युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। इनकी रणनीति भी साफ थी। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, तीरंदाजों का ग्रुप। इस ग्रुप का केवल एक टारगेट था कि वह किसी तरीके से हेमू को घायल कर देगा। अकबर युद्ध के मैदान से काफी दूर एक टीले पर सुरक्षित था। वह वहीं से युद्ध का जायजा ले रहा था। इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि हेमू की सेना उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। विविध, एकजुट और अडिग वह सेना थी। 5 नवंबर 1556 का सूरज उगता है। इस सूरज ने पानीपत को अपनी रोशनी से नहला दिया। हेमू अपने युद्ध हाथी हवाई पर सवार होकर तूफान बनकर उभरे। उनकी तलवार चमकी। पुर्तगाली तोपों ने मुगल सेना को थर्रा दिया। युद्ध हाथी पहाड़ों की तरह मुगल सेना को
रौंदने लगे। हेमू का नेतृत्व जादू था। उसकी दाई सेना ने सिकंदर खान को पीछे धकेल दिया। बाई सेना ने अब्दुल्ला खान को घेर लिया। केंद्र में हेमू ने अली कुली खान के दस्ते को चीर डाला। मुगल घुड़सवार उनके हाथियों के सामने रेत के ढेर जैसे दिख रहे थे। दोपहर तक हेमू अजेय था। उसकी सेना ने मुगल सेना को घुटनों पर ला दिया। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है, हेमू का ऐसा साहस था कि स्वयं यमराज भी उसके सामने झुक जाते। जीत हेमू के हाथ में थी, लेकिन भाग्य ने एक क्रूर मजाक किया। इतिहासकार वीएम स्मिथ कहते हैं कि पानीपत में हेमू का प्रभुत्व एक काव्य था जो तीर की चोट पर अधूरा रह गया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। हेमू अपने युद्ध हाथी हवाई पर युद्ध के मध्य में खड़े थे। उनकी आवाज हर सैनिक के सीने में आग भर रही थी। जीत केवल एक कदम दूर थी, लेकिन तभी समय थम गया। एक अनजान मुगल तीरंदाज ने अपनी कमान खींची। वह तीर हवा को चीरता हुआ सीधा हेमू की दाहिनी आंख में जा धंसा। इस तीर ने केवल मांस को नहीं भेदा, उसने हेमू के सपनों को, हिंदुस्तान के गौरव को, इस स्वतंत्र राज्य के स्वप्न को छलनी कर दिया। हेमू वह अजय योद्धा अपने हाथी पर बेहोश हो गया। उसकी सेना अपने सम्राट को खून में डूबा दे टूट गई। हेमू की सेना भी कर गई। मुगल सेना ने पलटवार किया। बेहोश हेमू को रस्सियों में बांधकर अकबर के शिविर में लाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वह हेमू का सिर काट दे, लेकिन अकबर केवल 14 वर्ष की उम्र में यह करने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मैं मरे हुए शत्रु पर तलवार नहीं चलाऊंगा। फिर भी बैरम खान ने क्रूरता दिखाई और हेमू का सिर काट डाला। हेमू का सिर काबुल भेजा गया। उसका धड़ पुराना किला के द्वार पर लटकाया गया। उसके परिवार को बेरहमी से मिटा दिया गया। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि हेमू का बलिदान व्यर्थ नहीं था, वह हिंदुस्तान की आत्मा का प्रतीक था। जगन्नाथ सरकार लिखते हैं कि पानीपत में हेमू की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, यह एक युग का अंत था। हेमू गिरे, लेकिन उनका सपना नहीं मरा। पानीपत की मिट्टी उनकी वीरता की गाथा गाता है। एक साधारण व्यापारी जिसने दिल्ली का सिंहासन हिला दिया। यह हमें सिखाता है कि सपने कभी छोटे नहीं होते। उसकी तलवार चुप है, लेकिन उसकी आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजती है। आज हेमू की समाधि पर खड़े होकर हम उस तीर को याद करते हैं। वह तीर केवल हेमू को नहीं, बल्कि एक युग को ले डूबा, लेकिन उसकी लड़ाई, उसका बलिदान हमें प्रेरित करता है कि साहस के साथ हर असंभव संभव है।